एक दिन तुम्हें अपनी की हुई गलती का एहसास होगा, क्योंकि तुम जो ढूंढ रही हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, समझी? अच्छा ऐसा है, तो मैं क्या ढूंढ रही हूँ? कोई जो तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे साथ रहे, कोई जो तुम्हारी आंखों में देखे, जिसके साथ तुम खुद को महसूस कर सको, कोई जो तुम्हें हर सूरत कबूल करे, कोई जो तुम्हें हर हाल में चाहे, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें चाहता रहूंगा मलिया। मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। तुम्हें हासिल करने के लिए मौत भी आ जाए तो मैं उसे भी गले लगा लूंगा। गुड नाइट अकमल। आ जाए। बात करना चाहोगी? क्या हम वाकई बात कर सकते हैं बाबा? यकीनन, लेकिन गले लगना लाजमी है। मॉम कहाँ है बाबा? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होंगी? जाहिर है शूटिंग पर होंगी। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। कैसी गुड मॉर्निंग? अब ऐसा तो मत कहो। तुम मुझे ऑरेंज जूस दे के बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन पैनकेक्स के बारे में क्या ख्याल है? नहीं। सही, तो मैं फ्रेंच टोस्ट लेकर आता हूँ। अरे नहीं, रहने दो। तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ज़ैनब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ मगर गुस्सा मत होना। नहीं। क्या नहीं? कुछ नहीं सुनना मुझे। ज़ैनब देखो, मेरे बाबा ने ज़ैनब, ज़ैनब देखो,
बाबा ने जिहान कोच से बात की है। क्या? तुम यहाँ पर हो बता दिया है। उनको पता है तुम यहाँ हो। क्या? पता था मुझे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि यही सब होगा। ज़ैनब, ये तुम क्या कर रही हो? पागलपना बंद करोगी ज़ैनब प्लीज? तुमने बताया ना, तुमने सब कुछ बता दिया अपने बाबा को। मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। भाई जब उन्होंने पूछा कि ज़ैनब को क्या हुआ है तो मुझे मजबूरन तुम्हारे बारे में बताना पड़ा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ज़ैनब क्या कर रही हो? बैग छोड़ो अपना। जाने दो मुझे यहाँ से। ना किसी को देखना चाहती हूँ ना किसी की सुनना चाहती हूँ। लाओ ये मुझे दो, इधर। नहीं दूंगी। ज़ैनब देखो, ऐसा मत करो, जिद मत करो, आराम से बैठकर बात सुनो। बैग मुझे दो, छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ। हेलो। खुश आमदीद सर। शुक्रिया। अहमद साहब वहां बैठे हैं, आप जा सकते हैं। हेलो सर। हेलो, खुश आमदीद। आप कैसे हैं मिस्टर अहमद? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब जा चुकी है क्या? नहीं, वो नीचे है। मैं उससे जाके मिल लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, प्लीज। शुक्रिया आपका। यार ज़ैनब, रिलैक्स हो सकती हो क्या तुम? नहीं हो सकती मैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। देखो वो कोई और नहीं है, बाबा है, तुम्हारे जियान बाबा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर कैसे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि बाप अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसा है। वाह, तुम किस दुनिया में रह रही हो ज़ैनब? हर बाप और हर माँ अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। ऐसे मत देखो मुझे, तुम भी जानती हो ये। वो झूठ उन्हें तकलीफ देने के लिए नहीं बोलते, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक जालिम दुनिया में रहते हैं। मेरी मिसाल ले लो तुम। एक दिन मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठा, उसने कहा मुझ पे भरोसा करो, और जब दूसरे दिन मेरी आंख खुलती है तो दुनिया बदल चुकी होती है। एक लम्हे में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, और ना तो ये दुनिया और ना ही वक्त हमारे हिसाब से चलता है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। ज़ैनब देखो, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, उन्होंने मेरी अम्मी को छोड़ दिया, एक बार भी मिलने नहीं आए, कभी उन्हें याद नहीं आई, एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। करीम, कितने साल गुजर गए हैं और इतने सालों बाद उन्हें याद आया कि उनकी एक बेटी भी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो। तुम्हें कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। ये भी तो मुमकिन है कि उन्हें अभी पता चला हो इस बारे में। हाँ सही कहा। देखो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, शायद मेरा हक नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछतावा हो। मुझे किस बात का पछतावा होगा करीम? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं किसी से नहीं मिलना चाहती और ना ही किसी से बात करना चाहती हूँ, बस अकेला रहना है मुझे। शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। दरअसल मैं मदाखलत तो नहीं करना चाहता, मगर बेहतर होगा कि जज्बात से काम ना लिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत सोचा कि ज़ैनब से क्या कहूं और कैसे कहूं। उसके जहन में बहुत से सवालात होंगे, मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दूंगा, बस यही मैं बार बार सोच रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो ज़ैनब से मैं बात करूं? मैं समझा नहीं। हम पहले भी इस तरह की डील कर चुके हैं जान। तुमने भी मेरे कहने पर करीम से बात की थी। हाँ, लेकिन वो मसला कुछ और था। अगर आप इजाजत दें तो मैं ज़ैनब से बात करता हूं। करीम ने थोड़ा बहुत बताया है इस बारे में। जहां तक मुझे लगता है वो परेशान है, उसका जहन काफी उलझा हुआ है इस वक्त, अजीब कशमकश में है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मदाखलत करूं तो नहीं करूंगा मैं।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा याले, किस लिए? माहिदा से बात करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम आज घर पर ही हो? हाँ, जिहान ने मुझे कॉल की थी। वो कह रहा था जैसे ही ज़ैनब की खबर मिलती है मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अब क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए था? नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि तुम घर पर ही हो ऐमन। हेलो, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। कौन था? एक पुराना दोस्त था। जब उसे पता चल गया कि मैं वापस आ गई हूं तो मिलने का कहने लगा। मेरी जान, राब्ते में रहना मुझसे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे नहीं यार सादात, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। इसका क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं हो सकता? क्या कर रहे हो? किस बात पे हंसी आ रही है? सादात टैंगो की क्लास लेना चाहता है। हाँ, हैरान क्यों हो रही हो? मैं ना इश्क के लिए बना हूँ और टैंगो उन्हीं के लिए है जो मोहब्बत को समझते हैं। सोचो ज़रा, तुमने सुना इसने क्या कहा? टैंगो और सादात, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तुम मुझे जानते ही नहीं, मैं रोमांटिक हूँ, कोई मुकाबला नहीं है मेरा। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझ में क्या कमी है? मैं वो डांस क्यों नहीं कर सकता? बेवकूफ़, टैंगो के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। अगर तुमने मेरी लव लाइफ बर्बाद नहीं की होती तो आज मैं सिंगल नहीं होता। क्या? कैसे? न्यू ईयर पार्टी में तुमने क्या किया था, भूल गए हो क्या? ये वो बात कर रहा है लायदा के लिए इसने जो तोहफा लिया था। हाँ मुझे याद है, वो जिसके साथ ये। वाह ज़बरदस्त, शुक्र है याद आ गया। यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, किसी और से भी बात करके देख लो तुम। दिलान के बारे में क्या ख्याल है? क्या मशवरा दिया है वाकई? हाँ, मेरा मतलब है मसलन तुम दिलान से पूछ सकते हो, क्योंकि वो भी सिंगल ही है। क्यों जान, सही कह रही हो ना? अब मैं तुम्हारी फजूल बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। सी यू जान। सी यू दिलान। सी यू दिलान। वो मुझे ऐसे आंखें दिखाकर गई है, चुड़ैल कहीं की। क्या तुमने चुड़ैल कहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। हेलो, मैं तुमसे कुछ मांगने वाली हूँ। तुमने ही कहा था कुछ भी मांग लेना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब से बात करने के लिए जा रहा हूँ। आप? हाँ, क्या बात नहीं कर सकता? हाँ, कर सकते हैं। ज़ैनब, रिलैक्स हो जाओ बेटी। मैंने अपना सामान वैसे ही रख लिया है। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मैं ज़ैनब। देखिए, इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ आपको किस बारे में बात करनी है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा, प्लीज़। हो सकता है तुम्हें करीम ने बताया हो कि हम दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और ना ही एक दूसरे के करीब हैं। जिंदगी में कुछ भी बगैर वजह के नहीं होता। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई मसलहत या कुछ ना कुछ छुपा होता है। जिंदगी इसी को कहते हैं बेटा। हम अक्सर वही कुछ करते हैं जो अपनी जिंदगी से सीखते हैं। हम क्या करते हैं, कैसी जिंदगी गुजारते हैं, ये सब उस पर मुन्हसर है। जैसा कि मेरे बाबा बहुत ही बुरे थे, नशे में रहते थे। अक्सर वो नशे में हमें मारा पीटा करते थे, काम नहीं करते थे। मैं और मेरा बड़ा भाई सड़कों से कचरा उठाकर जो भी पैसे कमाते थे उनके हाथ पर लाकर रख देते थे। उनकी बेहिसी और बेरहमी की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया।
11 साल का था जब वो हमें छोड़कर चला गया। मैं और मेरी माँ उनके बाद सड़कों पर रहते थे। मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन एक बात तय कर ली थी मैंने कि इस गरीबी की जिंदगी से मैं अपने आप को निकालूंगा। मैंने दिन रात मेहनत की, दर दर की ठोकरें खाई, बहुत तकलीफें उठाई, और जब मैंने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल कर लिया तो मेरे बाबा मेरे पास आए, बेटा कहते हुए। दरअसल उन्हें पैसे चाहिए थे। मैंने उन्हें माफ नहीं किया, मगर उन्हें छोड़ा भी नहीं मैंने। मेरे बाबा भले अच्छे इंसान ना हो, फिर भी मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हारे बाबा एक अच्छे आदमी है, उन्हें बहुत फिक्र है तुम्हारी, परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं जानता मैं, मगर अभी जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं तुम्हें। अब तुम यकीन करो या ना करो ज़ैनब, इस दुनिया में आने की हमारी एक वजह होती है। हमारा एक खानदान होता है, माँ होती है, बाप होता है। मेरा मानना तो यही है। जानती हो क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हम जिंदगी में कुछ सीखते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मेरा बाप बुरा आदमी था, और मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं उन जैसा बुरा आदमी नहीं बनूंगा, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा उनकी तरह। मैंने अपने बाप से सबसे बड़ी चीज यही सीखी, और करीम भी मुझसे यकीनन कुछ बरक्स ही सीख रहा होगा। हो सकता है कि वो अपने बच्चों से ज्यादा करीब हो, और मेरी तरह वो अपने बच्चों से दूर से प्यार नहीं करेगा, उनका दोस्त बनकर रहेगा। और तुम्हारे पास भी तुम्हारे बाप से सीखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जरा सोचो बेटी, खुद को इस चीज से महरूम मत करो। करीम, हाँ कहो ज़ैनब। क्या तुमने अपने बाबा से कुछ सीखा है? क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब जिंदगी के बारे में, या कुछ और जो उनसे सीखा हो। बिल्कुल सीखा है। यही सीखा है कि अपनी मोहब्बत को कैद नहीं करना चाहिए, अंधेरे कमरों में नहीं रखना चाहिए, अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चीजें बहुत तकलीफदेह होती हैं। और ये मैंने अपने बाबा की बदौलत सीखा है।
क्या जैनब चली गई? जी हाँ। क्या वो अपने बाबा से बात करेगी? लगता तो है। अच्छा है, खुशी हुई मुझे। खैर छोड़े, मुझे सिर्फ आपको यही बताना था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। करीम, आज थोड़ी देर बैठ जाओ। ठीक है। करीम, मैंने सब कुछ तैयार करवा लिया है। तुम्हारे लिए घर का इंतजाम भी कर लिया है। हाँ, अगर फैसला बदल दिया है तो। नहीं बदला फैसला। तो तुम जा रहे हो? हाँ जी, ऐसे ही है। मजबूर हूं। वो देखो जैनब आ गई। जैनब, मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र थी। ठीक हूँ मैं अनमोल। वैसे हमें करीम से खबर मिली थी। अच्छा, वाकई? क्या मुझे तुम नहीं बताओगी तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? क्या बाद में इस बारे में बात करें? जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया। जहान सर कहाँ हैं? कुछ पता है? वो अभी अंदर गए हैं, शायद अपने ऑफिस में होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। करीम, अगर फैसला बदल दिया है तो बता सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं उन्हें कॉल करके मना कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। जी ठीक है। जब तुम वहां से आ रहे थे तो बहुत नाराज थे हमसे, आना भी नहीं चाह रहे थे यहां, लेकिन हमने मजबूर कर दिया तुम्हें यहां आने पर। और तुम उन दिनों बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई मुझे। हाँ बिल्कुल, आदत हो गई तुम्हें। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि अगर तुमने जाने का इरादा बदल दिया है तो बताने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं या नहीं। नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मजबूर हूं। मैं यहां पे नहीं रुक सकता। यहां रुककर मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता और नहीं चाहूंगा कि किसी के रास्ते की रुकावट बनूं। अगर मैं चला गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, क्या ज़ैनब को बता दिया तुमने? तो फिर बताने का इरादा है? नहीं।
आज एक बात सीखी है मैंने। हम अपने माँ बाप को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमें अपने माँ बाप से कुछ सीखना होता है और उन्हें हमसे कुछ सीखना होता है। मैं नहीं जानती कि मेरी माँ ने मुझसे क्या सीखा, लेकिन एक बात जानती हूं मैं कि मेरे बाबा ने भी मुझसे कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं थे। मेरे बाबा जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, बस एक तस्वीर थी मेरे पास और उस तस्वीर को हर वक्त अपने साथ रखती थी मैं। कभी मैंने उन्हें हकीकत में नहीं देखा। बस तस्वीर में देखकर बातें करती थी, लेकिन सालों बाद पता चला कि वो मेरे बाबा ही नहीं हैं। मेरी माँ इतने सालों से मुझसे झूठ बोलती रही कि यही तुम्हारे बाबा हैं जो सालों पहले छोड़कर चले गए और लौट कर नहीं आए, लेकिन ये सब झूठ था। आपने क्यों छोड़ा हमें? मैंने नहीं छोड़ा, मुझे पता नहीं था। एक फोन तक नहीं किया आपने। मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन बेटा अब तो मालूम हो गया है ना। वाकई नहीं पता था? नहीं बेटा। लेकिन अम्मी को तो पता था। मैंने बहुत दफा जिद की, बहुत दफा पूछा, लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी बेटी, ये सब पुरानी बातें हैं बेटा, भूल जाओ तुम इन्हें। बेहतर है बेटा कि हम इस बारे में बात ही ना करें। तुम ठीक हो?